आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही दिलचस्प है और इसमें जो मैं आपके साथ एक्सपीरियंसेस शेयर करने जा रही हूँ और उसके साथ साथ आपको एक ढेर सारी टिप्स दूंगी हाउ वी कैनेडियंस लिविंग इन कनाडा इंजॉय अवर समर टू द फुलेस्ट और उसको किस तरह स्पेंड करते हैं। तो मेरा व्लॉग एंड तक देखेगा और मेरे साथ रहेगा। सबसे पहले जो मैं एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ वो है आउटडोर मूवी का, जो कि कम्युनिटी सेंटर्स और सेलिब्रेशन स्क्वेयर्स में इसका इंतज़ाम किया जाता है। देखिए जी व्यूअर्स, मैंने अपनी तैयारी कर ली है जाने के लिए। फोल्डिंग चेयर्स रख ली हैं, कंबल रख लिए हैं इन केस के वहाँ ठंड हो जाए तो हमें ठंड ना लगे और हम फुल तरीके से एंजॉय कर सकें। हम पहुँचे सेलिब्रेशन स्क्वायर में। अच्छा बड़ा सेलिब्रेशन स्क्वायर है, आप जहाँ चाहें अपनी कुर्सी रखें, अपना सेटअप बनाएं और वहाँ से बैठ के आप जो है अपनी मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। और उससे बढ़ के आप सनसेट के भी कभी मज़ा ले सकते हैं, क्योंकि सनसेट जो है बिल्कुल जब मूवी शुरू होने से पहले जो है वो यहाँ होता है, तो उसका भी मज़ा आपका दुबाला हो जाता है, उसको भी आप इंजॉय कर सकते हैं। वैसे तो आप अपना स्नैक भी लेके आ सकते हैं, लेकिन यहाँ वेंडर्स भी होते हैं, आप चाहें तो उनसे भी ख़रीद के जो है वो थोड़ा सा इंजॉय कर सकते हैं। बेसिकली व्यूअर्स, मेन तो यह है कि ठीक है मूवी तो एक तरफ, लेकिन हम यहाँ आते हैं एक इस माहौल को एंजॉय करने के लिए और कंपनी को एंजॉय करने के लिए। कभी हम नेबर्स मिल के आ जाते हैं, कभी फैमिली फ्रेंड्स मिल के आ जाते हैं, तो उस कंपनी को हम एंजॉय करते हैं, उस माहौल को हम एंजॉय करते हैं, वेदर को एंजॉय करते हैं और मूवी को भी एंजॉय करते हैं। हमारे इस कम्युनिटी सेंटर में हफ्ते में ट्यूसडे और थर्सडे का स्केड्यूल है और इसमें बच्चों के लिए, एडल्ट्स के लिए और यूथ के लिए मूवीज़ होती हैं। लेकिन मूवी ऐसी होती है कि हर मूवी ऐसी होती है कि फैमिली बैठ के बड़े अच्छे शौक से और मज़े से जो है वो इसको एंजॉय कर सकती है। देखिए जी सनसेट कितना खूबसूरत लग रहा है, तो हम लोग मूवी भी एंजॉय कर रहे हैं और सनसेट के मनाजिर भी जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है टू एंजॉय द वेदर, टू एंजॉय द मूवी और टू एंजॉय द कंपनी। इसके बाद जो मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ वो है स्प्लैश पैड्स का या वाटर पार्क्स का। इट्स अ वेरी हॉट एक्टिविटी अमंग द चिल्ड्रन ड्यूरिंग द समर सीजन्स इन कनाडा। तो ऑब्वियस मैंने बताया ये मूवी जो है इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट होती है और इसकी फ्री पार्किंग होती है। इसी तरह ये स्प्लैश पैड्स और जो वाटर पार्क्स होते हैं, जो मोहल्लों में वाटर पार्क्स हैं और जो स्प्लैश पैड्स कम्युनिटी सेंटर्स या सेलिब्रेशन स्क्वायर में होते हैं, इसकी भी कोई एंट्री नहीं है, कोई टिकट नहीं है और इसकी भी फ्री पार्किंग होती है। और बच्चे तो ड्यूरिंग द समर सुबह भी आते हैं बिफोर 11 AM वन यूवी इंडेक्स लो होता है, एंड देन आफ्टर 3 जबकि यूवी इंडेक्स फिर से दोबारा से लो हो जाता है। तो इस तरह उनका टाइम भी गुजर जाता है और वो इस एक्टिविटी को भी इंजॉय करते हैं और वेदर को भी इंजॉय करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप दूर जाएं किसी चीज़ को एंजॉय करने के लिए। मोहल्ले में वाटर पार्क्स है, उधर जाएं, कम्युनिटी सेंटर या सेलिब्रेशन स्क्वायर में स्प्लैश पैड्स हैं, उधर जाएं, तो आपका जो है बच्चों का और आपका जो है ये वक्त जो है बहुत अच्छा जो है वो गुजर जाता है। इसके अलावा जो थर्ड एक्सपीरियंस जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है मल्टी कल्चरल इवेंट्स, जिसका एहतमाम किया जाता है ड्यूरिंग द समर सीज़न ऑल ओवर टोरंटो। मैंने पहले भी जिक्र किया था व्यूअर्स, मैं रहती हूँ नॉर्थ में टुवर्ड्स बैरी। यहाँ देसी पॉपुलेशन कम है, यहाँ देसी फेस्टिवल्स तो कम होते हैं, लेकिन ये जो क्लिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये लैटिनो फेस्टिवल हमारे यहाँ सेलिब्रेशन स्क्वायर में इसका इंतज़ाम हुआ था। तो इट वाज अ वेरी नाइस इवेंट, वेरी वेल अरेंज्ड और बहुत अच्छी इसमें एंटरटेनमेंट थी। लोग बहुत अच्छे थे, नेबरहुड के थे, इर्द गिर्द के नेबरहुड के थे, बहुत अच्छे वेंडर्स थे और सबसे बड़ी बात इन लोगों ने हलाल ऑप्शंस का भी जो है वो इंतज़ाम किया था, क्योंकि कनाडा जो है मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, तो ये हम मुसलमानों का बहुत ख्याल रखते हैं और इसका क्रेडिट हमें ज़रूर देना चाहिए। और अगर आप दूसरे इलाकों में रह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मिसिसागा, ब्रैम्पटन, मार्कम, टोरंटो, तो उधर आपको देसी फेस्टिवल्स भी जो हैं वो बहुत मिलते हैं ड्यूरिंग द समर्स, जो कि आप जाके इंजॉय कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देसी फेस्टिवल्स, हलाल फेस्टिवल, मुस्लिम फेस्टिवल, इंडियन फेस्टिवल, पाकिस्तानी फेस्टिवल, अरबों के बहुत से फेस्टिवल्स हैं। और अगेन इनकी कोई एंट्री नहीं होती, इनका कोई टिकट नहीं होता, फ्री पार्किंग होती है। हाँ आप जाएंगे, कुछ ख़रीदेंगे, खाएंगे तो उसके तो पैसे आपको देने पड़ेंगे। और अगर आप
डाउनटाउन जा रहे हैं तो आपको थोड़ी बहुत मुश्किल होती है पार्किंग की, उसकी में पेमेंट करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप ढूंढें तो आपको फ्री पार्किंग भी मिल जाती है। तो ये भी बजट फ्रेंडली एक्टिविटी है फॉर द समर्स इन कनाडा, तो इसको ज़रूर एंजॉय करना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ वो है अ ट्रिप टू द फार्मर्स मार्केट, जिसका मैं जिक्र पहले भी अपने एक व्लॉग में कर चुकी हूँ, डिटेल व्लॉग में। उस अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। ये एक बहुत शॉर्ट एक्टिविटी होती है ड्यूरिंग समर, ओनली ऑन सैटरडे मॉर्निंग्स, बट इट्स अ वेरी पॉपुलर एक्टिविटी अमंग द कैनेडियंस आफ्टर अ लॉन्ग हार्श विंटर। तो खासकर उन कैनेडियंस के लिए जो कि दे हु ट्राई टू लीड अ हेल्थी लाइफस्टाइल, तो यहाँ के वो पूरे हफ्ते की अपनी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो हैं वो लेते हैं और उसको फिर ऑल ड्यूरिंग द वीक जो है वो उसे इंजॉय करते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स और जो एक्टिविटी जो है जो बहुत कॉमन है वो है फ्रूट है, वेजिटेबल है, उसकी पिकिंग होती है। आपके लोकल आपके घर के पास भी होती है। तो फॉर एग्जांपल फ्रूट में आपके पास चेरी है, स्ट्रॉबेरी है, रास्पबेरी है, और वेजिटेबल्स में आपके पास टमेटो है, एग प्लांट है, वो है उसके लिए भी आप जो है आउटिंग के लिए जा सकते हैं। इसकी पार्किंग तो यूजुअली फ्री होती है, लेकिन यह है कि इसमें पर बास्केट जो है ये आपसे द अमाउंट यू आर पिकिंग उसका आप चार्ज करते हैं $15 to $20। तो इट्स नॉट अ बैड एक्टिविटी टू इंजॉय ड्यूरिंग द समर्स। तो हम तो इस तमाम इवेंट्स को ड्यूरिंग द समर बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग भी इसी तरह ही करते होंगे। अगर नहीं करते तो ज़रूर कीजिएगा, और ट्रस्ट में आप ज़रूर इन तमाम एक्टिविटीज़ को जो है, इन बजट फ्रेंडली एक्टिविटीज़ को ज़रूर इंजॉय करेंगे। तो और इसके मुझे उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई होगी। मुझे अपने वैल्यूबल फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे इस व्लॉग के पार्ट 2 का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। टिल नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफ़िज़।